एल्गी, ग्रेफाइट एंड लाइकेन, ठीक है। तो इसमें आप लोग एल्गी है ना, एल्गी में क्या चल रहा है अभी, गारा, ठीक है भाई। तो एल्गी में गारा क्या है, इसकी हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ ली, कहाँ होता है वो पढ़ लिया, उसका थैलस दिखता कैसा है वो भी पढ़ लिया है ना। कारा कैसा दिखाई देता है, इक्विसीडम जैसा, और इक्विसीडम क्या होता है, समझ आई बात, दिखता ऐसा है जैसे बड़े प्लांट्स के जैसा, जबकि है क्या है, एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल। तो ये क्या होगा इसमें, मूलाधार, मूलाधार के बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के अंदर क्या होगा, यहाँ एक कोशिका होगी जो दो कोशिकाओं में विभाजित होगी, देखो ध्यान देना, शीर्ष की, मुख्य अक्ष के शीर्ष की एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, और विभाजित होने के बाद क्या होगा, ये एक डिस्क जैसा बना देती है, यानी कि एक तो नीचे की तरफ वृद्धि कर देगी और ये चारों तरफ ऐसे वृद्धि, ठीक है। तो अब जब जो नीचे की या ऊपर की तरफ वृद्धि करेगी उससे तो क्या होगा, मेन अक्ष, मुख्य अक्ष आगे बढ़ जाएगा, और जो ये दूसरी कोशिका जिसने चारों तरफ वृद्धि करी तो क्या बना गई, पर्व संधि। पर्व संधि के बाद क्या होगा, इसमें दो तरीके की शाखाएं होती है, असीमित वृद्धि और सीमित वृद्धि, सीमित वृद्धि और असीमित वृद्धि। और इसमें ये जो शाखाएं होती है जो ज्यादातर कैसी होती है, सीमित वृद्धि की। देखो भाई ध्यान देना, ये पत्ती नहीं है, और ये जो लगाई संरचना वो भी पत्ती नहीं है, क्या है ये, सीमित वृद्धि वाली शाखा है। और इस सीमित वृद्धि वाली शाखा के अंदर ये जो बना है क्या होता है, अनुपर्ण, समझ आई तो। और क्या होगा, कैसे होती है, ये एक दूसरे के साथ चक्र में, यानी कि इस कंडीशन में होगी, जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष है तो ये पत्तियां इस तरीके से, समझ आई बात, चारों तरफ से क्या बन गया, चक्र, ठीक। इसके अलावा इसमें दो तरीके की संरचनाएं बनी थी, ठीक है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ठीक। तो जो नर जनन अंग होता है वो कैसा बनेगा, एकदम गोल, ऐसे गोल, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोब, ठीक है। और मादा जनन अंग बनेगा वो कैसा होगा, ऐसे फूला हुआ फ्लास्क के आकार का, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, कली पड़ा है। तो ये संरचना इस तरीके से, इसके अंदर जो बीजाणु बनेंगे वो क्या होंगे, नर बीजाणु या पुंगणु, सॉरी इसके अंदर तो पुंगणु बनेंगे, यहाँ ये अंडधानी बोली जाती है क्योंकि इसके अंदर कौन सी कोशिका बनेगी, अंड कोशिका। आई बात समझ, कहाँ रहता है ये कारा, कहाँ रहता है, पानी में रहेगा, और पानी के अंदर बिल्कुल डूबा हुआ रहेगा, केवल इसकी जो जड़ होगी ना वो कीचड़ के अंदर, क्या मिट्टी के अंदर फंसी रहेगी, उस तालाब के बॉटम में, तल में, समझ आई बात, इतना ही है बस इसमें। यानी कि आगे इसके आवास के बाद हम बात करेंगे कि ज्यादातर जातियां ऐसी होती है, ठीक है, कारा की। अब आगे कल जो हमने लिखा था अनुपर्णक बता दिए थे ना, आगे लिखिए इसमें, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो था असीमित वृद्धि की शाखाएं और सीमित वृद्धि की शाखाएं। उसके बाद क्या होता है, कुछ कोशिकाओं में, कुछ जातियों में ना कारा में कोशिका के चारों ओर कम चौड़ी कोशिकाएं क्या कर देती
वल्लकुट। वल्लकुट मतलब कॉर्टेक्स। वैसे तो आपने एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो आपने कहाँ पढ़ा होगा ये देखो, जैसे किसी पौधे की आपने तने की अनुप्रस्थ काट ऐसे पढ़ी होगी ना, इसका आपने चित्र बनाया होगा कि भाई यहाँ होती है एपिडर्मिस, उसके बाद यहाँ कोशिकाएं होती है मृदुतक, भ्रूणोतक और स्थूल कोणोतक, तीनों में से कोई एक प्रकार की। फिर उसके बाद यहाँ जाइलम और फ्लोएम पड़े होंगे, है ना। अब ये व्यवस्थित है, अव्यवस्थित है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री, वो बाद की बात है। अभी के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, पित्त या मज्जा। और यहाँ अगर वो एक बन जाए ऐसी संरचना रिंग जैसी, एक साल में एक रिंग, जिससे क्या करते हैं पौधे की उम्र का पता लगाते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, एधा, है ना, कैम्बियम। ठीक है, वो हर साल एक रिंग बनती है ना। लेकिन यहाँ जो एरिया हो गया इसी को क्या बोलेंगे, वल्लकुट। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्गी कारा, उसमें तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी नहीं। तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें कोशिका, एक कोशिका के चारों तरफ छोटी छोटी कोशिकाएं जो कैसी होती है, कम चौड़ी, कचौड़ी की कम चौड़ी, ठीक। तो इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं होती है इसी को क्या बोलेंगे, वल्लकुट, कॉर्टेक्स। अगली बात समझ, तो यही लिखना है हेडिंग आगे, वल्लकुट। ठीक है, लिखिए इसमें वल्लकुट, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में लिखिए कुछ जातियों में पर्व कोशिका के चारों ओर कम चौड़ी कोशिकाओं का घेरा कॉर्टेक्स कहलाता है या वल्लकुट कहलाता है। ठीक है, और जिनमें वल्लकुट नहीं होगा उन्हें क्या कहेंगे, वल्लकुटहीन जातियां। जिनमें होती है उनके नाम लिख लीजिए, कारा ब्राउनी, कारा और ब्राउनी को क्या करोगे, अलग अलग अंडरलाइन करना, जिससे पता चले कि कारा क्या है, वंश, और ब्राउनी क्या है, जाति। ठीक है, वल्लकुटी तंतुओं की पर्व संधियां क्या होती है, विभाजित नहीं होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी की। और जिनमें कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है तो फिर वो क्या कहलाती है, वलिक। देखो दो तरीके की कोशिकाएं है ना, अगर वल्लकुट की कोशिकाओं में विभाजन नहीं हो रहा है तब तो वो प्रथम श्रेणी की कोशिकाएं होंगी, और उन्हें क्या कहते हैं, सरलावलिक, सरलावलिक वल्लकुट। और जिनमें विभाजन हो रहा है उन्हें क्या कहते हैं, द्विवलिक। ठीक है, यानी कि इसमें लिखिए सरलावलिक में वल्लकुटी तंतुओं की पर्व संधि कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। पर्व संधि कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता, और अगर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, द्विवलिक। पार्श्व विभाजन होता है,
संधि कोशिकाओं में पार्श्व विभाजन होता है, ठीक है। और मतलब पार्श्व मतलब बगल में, कोशिकाएं साइड बाय साइड विभाजन। कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, त्रिवलिक, चतुर्वलिक, इस तरीके से विभाजन किया जाता है। ठीक है, इतना लिख लिया, मिटा दो नीचे वाला मत मिटाना। आगे इसमें देखिए कि पर्व संधि की प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, एक ऊपर की ओर कोशिका विभाजन बनता है और एक नीचे की तरफ, और दोनों क्या करती है फिर तंतु बना देती है। पर्व संधि की प्रत्येक कोशिका या सेल क्या करेगी, दो विभाजन। विभाजन कैसा होगा, समसूत्री और अर्धसूत्री। विभाजन कैसा होगा इन कोशिकाओं में, जो विभाजन हो गया, समसूत्री या अर्धसूत्री? समसूत्री होगा भाई, समसूत्रों की संख्या, क्योंकि एक कोशिका से दो कोशिकाएं तब बनती है जब समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री में तो एक कोशिका से चार कोशिकाएं बन जाएंगी, और चारों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी। और वो कब होता है अर्धसूत्री विभाजन, जब पौधे को जनन करना हो, है ना। अभी तो केवल वो अपनी मोटाई वगैरह बढ़ा रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में आएगा ही नहीं तो अर्धसूत्री विभाजन। क्यों दुर्गेश लिखो, दो क्या करती है विभाजन द्वारा, दो सेल्स बना जिनमें ऊपर व नीचे की ओर ऐसे लिखो, जिनसे जिनसे ऊपर और नीचे की ओर फलक तंतु बने। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ऊपर वाले तंतु, नीचे की तरफ नीचे वाले तंतु। आगे हेडिंग डालिए, कोशिका की संरचना। कारा में जो पूरा ये थैलस बना है, थैलस किसे कहते हैं, पौधे में जब जड़ तना पत्ती में उसकी संरचना अविभेदित हो, यानी आप नहीं बता सकते हो कि जड़ कहाँ है, पत्ती कहाँ है, और है ना। लेकिन इसमें क्या है, अब आप कहोगे कि इसमें तो विभाजन है। देखो भाई, पूर्ण रूप से जड़ तो नहीं है, वो मूलाधार से है ना, वो केवल पौधे को स्थित, पौधे या एल्गी जो भी है वो कारा एल्गी का हो या शैवाल का, उसको क्या दे रहा है, आधार देने का काम कर रहा है इसमें, और तो कुछ नहीं है। दूसरी चीज तना, तना जैसी संरचना यहाँ पे नहीं करी जा सकती है ना, क्योंकि तना विशेष रूप से किसे कहते हैं, पौधे का वो वाला संवर्धन है ना, जो सप्लाई दे पौधे को, यांत्रिक सहारा वगैरह दे, उसी तरह ये यहाँ का तो कुछ भी नहीं, छोटा सा एक मेन एक्सिस है बस, ठीक है। पत्ती, पत्ती ऐसी संरचना नहीं है, इसमें केवल कोशिकाएं विभाजित होकर के वो दिखने में ऐसा है, बाकी है नहीं। आगे देखिए, कारा की कोशिका संरचना। अब कोशिका संरचना में कैसे कोशिकाएं बनाओगे आप, ठीक है। देखो भाई, दो तीन तरीके से इसकी कोशिकाएं, क्यों, क्योंकि इसका शरीर ही ऐसा है ना। पहले देखो तो समझना, पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दो जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि संरचना है।
पढ़ते रहेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे स्मृति के बाद। फिर इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस बन गया और यहाँ ग्लोब्यूल बन गया। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो संरचना है जहां से अन्य शाखाएं निकली है, पर्व संधि। और दो पर्व संधियों के बीच में जो भाग है, ये चाहे ये वाला हिस्सा लो या फिर ये पर्व संधि हो गई, ये पर्व संधि हो गई, ये जो हो गया उसे क्या बोलोगे, पर्व। ठीक है ना। तो ये तो खैर ठीक है। तो इस स्थिति में आपको तीन तरीके से कोशिकाएं बनानी पड़ेगी, दो तरीके से, एक पर्व की कोशिका और एक पर्व संधि, पर्व या पर्व संधि की कोशिका या फिर कॉमन सेल है ना, नॉर्मल जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर। तो जो नॉर्मल सेल है, देखो भाई पहले देख लेना बनाते कैसे, फिर बनाना। या देखो ऐसा करो, ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनो, साथ साथ बनाओगे तो सही समझ में आए। ठीक है, फिर देख लो, वैसे तो पता होगा मैग्नीज कैसे बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद इसमें डबल कर दो, बंद मत कर देना, जल्दबाजी मत करना। फिर इसको ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा इसमें रंग है ना, तो रंग जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर और धानिया के गुण। ठीक है, ये जो संरचना बनी अलग से, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियस या केंद्रक। और ये क्या हो गए, क्रोमेटोफोर। ये और क्रोमेटोफोर के अलावा इसमें क्या होगा, एक तो वैक्यूल्स या उसे क्या बोलेंगे, रिक्तिका। ये जो और ये क्या हो गई, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये क्या है, इसकी कारक की कोशिकीय संरचना यानी कि आंतरिक कोशिका। ये तो एक कॉमन सेल है जो इसकी पूरी बॉडी में हर जगह होगी, लेकिन पर्व संधि की कोशिकाएं थोड़ा सा विशेषता वाली होती है। ठीक है, वो क्या है, थोड़ा लंबी होगी, तो उसकी संरचना। के अंदर क्या होगा, एक वैक्यूल होगी बड़ी सी जिसके अंदर प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ ये होगी कोशिका। हो गए प्रोटीन के कण, और प्रोटीन के कण के बाहर, अच्छा जो रिक्तिका होती है उस रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, ये तो पूरी रिक्तिका है। और रिक्तिका की जो झिल्ली होती है इसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन ना आप लोगों से नीट में कई बार पूछा जा चुका है कि रिक्तिका की बाह्य झिल्ली जो होती है उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये याद रख लेना, नीट दो या मत दो कंपटीशन तो देना ही है। ठीक है,
तो इसके लिए एक मिनट, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, तरल द्रव्य होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स, एक तो होगी इसमें सेल वॉल, वैक्यूल और छोटे छोटे क्या है, न्यूक्लियाई, केंद्र और क्रोमेटोफोर। ये तो यहाँ अलग से लिखूं या इसी में लिख दूं, है ना, ये हो गए क्रोमेटोफोर। ये यहाँ पर तो ये थे और यहाँ थोड़ा लंबे हो जाते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे केंद्र के तो है, ये केंद्र, ठीक है, क्रोमेटोफोर हो गया। बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ रिक्तिका है, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये कौन सी है, पर्व और पर्व संधि की कोशिका। पर्व और पर्व संधि की जो कोशिका होती है वो, ठीक है। और इसके अलावा ये कोशिका, ठीक है। अब एक बार इसको ड्रॉ कर लो। जीव द्रव्य जो होता है वो किस कंडीशन में होता है, सॉलिड जेल कंडीशन, मतलब उसकी गतिविधि होती रहती है। देखो जो जीव द्रव्य है, लिक्विड कंटेंट है, वो एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, जेल जैसी, थोड़ा सा सख्ती आ जाएगी। जब वो कंटिन्यू घूमेगा तो वो कैसा हो जाएगा, तरल अवस्था में आ जाएगा, तो उसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, सॉल्ट। ठीक है, तो लगातार मूवमेंट होती रहती है, तो सॉल्ट जेल कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा, जीव द्रव्य दो कंडीशंस में होता है ना, कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा हुआ रहता है। कैसे, बाहर की तरफ जो होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म। ठीक है, अंतःजीव द्रव्य। तो इसको मिटा दो और फिर आप लोग इसमें लिखिए। वृत्ति होती है ना, वो कैसी रहेगी, समांगी प्रकार की होती है, समान सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब हर जगह क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। विषमांगी का मतलब क्या है, उसमें और भी कुछ होगा, कहीं सेल्यूलोज ज्यादा कहीं कम, वितरण सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए, ये तो क्या है, समान है ना, समान सेल्यूलोज से बनी, समान सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। और भीतर की ओर क्या होता है, अनियमित स्थूलन होता है, और भित्ति के बाहर क्या होती है, जिलेटिन होता है। अंदर की ओर इसके अंदर अनियमित स्थूलन पाया जाता है, जमाव रहता है। भित्ति के बाहर क्या होगा, जिलेटिन
प्लेटिन की परत। कुछ जातियों में आपको बताया था क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 का कई बार जमाव देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होगा, इसमें पर्वसंधि की कोशिकाएं छोटी और समव्यासी होती हैं। देखो भाई ध्यान देना, अभी आप लोगों ने कोशिका बनाई थी और उसमें क्या लिखा था आप लोगों ने, आंतरिक लिखा था ना। तो सेंटर में तो वही कोशिका रहेगी पर्वसंधि, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो जब आगे विभाजित हो जाएगी फिर उसमें से पर्व वगैरह निकलेंगी नीचे की तरफ इधर उधर, तो वो लंबी कोशिका बनाएगी। समझ आई बात? यानी कि जो सेंटर सेल होती है वो तो यही होती है, आंतरिक कोशिका, ठीक है। कहाँ पर होगी, ये पर्वसंधि पर भी होगी और जहां जरूरत होगी इसकी वहां पर ही उपस्थित होगी। लेकिन जब जब लंबाई बढ़ानी है तब तब कौन सी, वो पर्वसंधि वाली जो लंबी बढ़ाएगी वो सेल होगी। तो सेंटर में तो यही होगी। समव्यासी मतलब जिसका व्यास समान होता है हर तरफ से। यानी कि देखो समझो इस बात को, ये कोशिका थी एक तो, इसमें क्या है, यहाँ व्यास ज्यादा हो गया ना, इस हिसाब से लंबाई ज्यादा हो गई, चौड़ाई कम हो गई इसकी। लेकिन ये क्या है, हर तरफ से बराबर है, ठीक है, जिसका व्यास समान होता है। ज्यादातर तो ये तो खैर कोणीय स्थिति में है, ज्यादातर कोशिकाएं क्या होती है, गोल होती है। तो फिर अब उसको क्या बोलोगे आप, समान व्यास वाली होती है जितनी भी कोशिकाएं ज्यादातर, ठीक है। आप लोग एक बार रिजॉइन कर